आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑन कर दो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, बात नहीं, मतलब सदिश राशि को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व का मतलब तोड़ना। बात समझ में आया? या हम कह सकते हैं कि एक सदिश राशि का घटक, क्या बोलते हैं? एक सदिश राशि का घटक हिंदी में क्या बोला जाएगा, ठीक ना? स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब समझ में आता? हाँ, क्या बात है। जैसे ध्यान से सुनिए, लो मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझो, अपने अपने अंदाज में सुनना। सब जने देख ले बड़ा लो, आई देख पहले, कोई बोलेगा नहीं इधर। आई का एक्स, आई का इनमें दिक्कत नहीं है ना? गणित को समझना, कैसे क्या अप्रोच लेके चल रहा है, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन डील हो जाए आपका। ओ भाई बोलो नहीं भाई, लोग तो ना? हाँ ठीक बा। आई देखा एक आई यूनिट कैप लिख सके नहीं? ये कितने लोग को समझ में आ रहा है? आई यूनिट कैप दिक्कत नहीं है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? जे यूनिट कैप। गॉट माय पॉइंट? सुनो इधर, ये अगर आई है तो ये इधर क्या होगा? माइनस आई, और इधर जे है तो नीचे क्या होगा? स्प्लिट आई मीन कंपोनेंट क्या होता है, थोड़ा समझ लो पहले, ठीक ना? इसका फील मैं दे रहा हूं। जैसे सुनो ध्यान से, मैं अगर कहूं कि मान लो भाई बॉक्स है, बोलो मत भाई, अच्छा नहीं लगता हमको। ये बॉक्स है, ठीक ना? मतलब पहले समझ लो क्या है ये क्यों इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग। ये क्या है? बॉक्स है, बक्सा जाने ला ना? ठीक, वो मान लो रख दिया भाई। जो अब मान लो है जो हम बोल फोर्स लगा दिए नहीं 10 न्यूटन का, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और हॉरिजेंटल से ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है? अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है समझो थोड़ा सा। हमने कहा कि भाई बताओ कि हम इस बक्से पे 10 न्यूटन का बल लगाया है, लगाया ना? तो हम कहें कि एक्स दिशा में कितना बल लगा और वाई दिशा में कितना बल लगा। भाई का एक्स दिशा में लगा था, वाई दिशा में लगा, किधर लगा है? अगर हम कहें कि किस दिशा में बल लगा है, हम अगर तुमसे पूछे इस बॉक्स को देख के बताओ कि किस दिशा में बल लगा है, बल लगा है, पहला ऑप्शन एक्स डायरेक्शन, ठीक ना? दूसरा ऑप्शन वाई डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन एक्स वाई प्लेन में। प्लेन समझ में होता? एक क्या बोला जाला? समतल। क्या बोला जाला? क्या था कहना? दिक्कत नहीं है ना भाई? अच्छा मान लो 3 ऑप्शन दे ले भाई, तो क्या बताई बोलो? हाँ, क्या बात है, आपने कहा कि सर एक्स वाई प्लेन में लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी हिंदी चलेगा? मान लो गाँव का लड़का डॉक्टर बन जी बोलते हो, तो मान लो गाँव का लड़का आई, तो मान लो बुखारे की दवा मिली, मान लो सर्दी हो गई, तो हिंदी में लगे बोले तो कैसे दे बोलो? अंग्रेजी ना भाई चाहिए, तो अंग्रेजी धीरे धीरे सीखत रही बोलो, ठीक है? ओके, आते हैं पॉइंट पे। तो आपने कहा कि नहीं सर आपका ये प्लेन में लग रहा है, ठीक है? अगर इसी में हम कहें कि अच्छा बताइए एक्स दिशा में कितना बल लग रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसी को निकालने के लिए हम इसका ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सदिश राशि का घटक। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? तो क्या हम ये टॉपिक चालू करें? पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद स्टार्ट कर देते नहीं। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिजोल्यूशन और वेक्टर, इसका फील समझ में आ गया ना? अब ध्यान से सुनिए लो, रिजोल्यूशन और वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या बोलते हैं इसको? और
कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, दिए गए वेक्टर का क्या निकालना है? कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। थोड़ा ध्यान से समझो। ओ भाई बात नहीं, ध्यान से देखा लो, यू समझिए लो। आई एक्स आई का एक्सिस, और मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, ये है वेक्टर, ये है ए वेक्टर। ए वेक्टर समझ में आता? इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। क्या ले लिया है? अरे अभी इसके पहले नहीं था 5 न्यूटन लिखे थे ना, वो है आज समझ में आया? ठीक है, उसकी वैल्यू है 5। आई मीन वेक्टर के फॉर्म में हमने ए लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखो, हॉरिजेंटल के साथ एंगल क्या बना लिया? थीटा। अगर हम आपसे पूछे कि एक्स डायरेक्शन में बल कितना लगा या एक्स डायरेक्शन में कितना वेक्टर है, कैसे डील करेंगे? ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो, ये देखो, ये ट्रायंगल इधर देख, ये दिखा था? ये देख, ये और ये अगर मान लेते हैं AX है और ये मान लेते हैं AY, ठीक है? इस ट्रायंगल में देखना, इस ट्रायंगल में ये और ये, क्या तुम साइन थीटा बराबर क्या देख रहे हो? बताओ, साइन थीटा बराबर AY डिवाइड बाई क्या? A। कोई डाउट तो नहीं है? तो क्या लिख सकते हो यहां पे? AY बराबर क्या लिख सकते हो? A साइन थीटा। कोई डाउट तो नहीं है? क्या इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर क्या देख सकते हो? बताओ, AX ओवर A। तो AX बराबर क्या होगा? A cos थीटा। कोई डाउट तो नहीं है? अभी यहां तुमने क्या देखा? क्या देखा? यहां पे आपने ये सीखा, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, कि जिस एक्सिस के साथ थीटा जुड़ा है, देखो, जिस एक्सिस के साथ जो थीटा जुड़ा है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? वो कॉस कंपोनेंट होता है। ध्यान से देखना, जिस एक्सिस के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराएगा। जिस एक्सिस के साथ थीटा जुड़ा है वह कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या? घटक, कॉस कंपोनेंट होगा। क्या होगा? कॉस कंपोनेंट होगा, और बाकी सामने वाला क्या हो जाएगा? साइन। ये वर्ड आपके अपने दिमाग में बैठाना है। और ये कैसे आया पता चला? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वेक्टर के फॉर्म में? ए वेक्टर बराबर AXI प्लस क्या? AYJ। कोई दिक्कत? यानी इसका क्या मतलब है? ओ भाई बोलो नहीं भाई, ओ भाई बात नहीं भाई, देखो ठीक ना, थोड़ा देखो, कंसंट्रेट करो, ठीक है? पूरा क्लास की डिलीवरी जानते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसा देख रहे हो, क्लास में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हो। शांति से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा, अंदर का मास्टर निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या नहीं क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चाबी मंगवा दे। हाँ ठीक 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 है भाई। एक बार चाचा के मिलेला पैसा 35-40 हजार मिलत हुए, ठीक ना? हाँ चला का करेगा, 35-40 हजार मिले तो ड्यूटी करने कौन कोचिंग बोला है ना, इतना महंगा दिया ला। लेकिन सरकार आप लोग के लिए व्यवस्था की है कि साइकिल ना गायब हो, कोनो झगड़ा ना होके, ठीक है? ये आपकी अपनी संपत्ति है, बचा के रखिए। अच्छा एक चीज और देखो, बड़ी कमाल की चीज है, बात नहीं भाई, ये जो AX है पता क्या है? वो
ये जो वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ना घटक, वो एक्स दिशा में कितना वेक्टर इस वेक्टर का पार्ट है, जैसे एक्स दिशा में कितना बल लगा और वाई दिशा में कितना बल लगा, ये भी चर्चा कर रहे थे ना, वही वाला ये एक्स है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा। दूसरी चीज, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड जब भी लेंगे तो एक नियम होता है, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या ए वाई स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी ट्रायंगल में देखना, ये tan थीटा देख, tan थीटा बराबर क्या हुई, tan थीटा बराबर क्या ए वाई बाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको ये समझना, दैट इज द मैथमेटिक्स। अब इसका फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या tan इनवर्स क्या ए वाई ओवर क्या एक्स। ये फटाफट छापिए, हमने अभी इसी पे एग्जांपल देंगे, ठीक ना, क्लियर हो जाएगा। तो हाई कितना हुई 5 मीटर। कौन बोला से साहब जी? ठीक, चलो ऑन कर दिया। ठीक है जी, देखो इधर, पाइथागोरस थ्योरम से कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम तुमसे पूछे, सुनो ध्यान से, कैसे दिमाग में बैठाना है, ये अगर 37 है तो सामने वाला साइड छोटा होना चाहिए, तो 3 आ गया, और ये 53 है तो सामने वाला साइड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये दिमाग में बैठाए रखना, 3 4 5, क्लियर। अगर हम तुमसे पूछे इसमें sin 37 कितना होगा तो बता सकता है 3 बाई, कोई डाउट तो नहीं है ना। cos 37 बोल 4 बाई बेस बटे हाइपोटेनियस, पता बनाओ, आधार बटे कौन, याद आ गई। अच्छा, अब टाइम निकालना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, अरे टाइम में डिवाइड करोगे ना। tan 37 कितना हुई बताओ, 3 बाई। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, अगर हम तुमसे पूछे cos 53 कितना होगा, बता सकता है, बता cos 53। अब ये देखो, इस एंगल के लिए आधार का काम करेगा, आई कौन हो जाए तो कितना हो जाए 3 बाई sin 53 बता कितना होगा, 4 बटे कितना हुई 5। अब चाहो तो तुम डिवाइड कर सकते हो, दिस डिवाइड बाय दिस, तो tan 53 कितना होगा बता सकते हो, tan 53 ये देख 4 बाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये याद कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, याद करना है, इस पे हम न्यूमेरिकल डील करेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। ये थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन है, यूट्यूब पे डाला जा रहा है तो ठीक है, नहीं सिंपल सिंपल नहीं डालेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन डील करते हैं। मैं कंपोनेंट बता रहा था आप लोगों को, अभी एक लाइन लिखा था ना, जिस क्या था, हाँ एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो जब भी हम चलते हैं, क्या है, जब भी हम चलते हैं तो ध्यान से देखना, जमीन पर हम एक्शन देते हैं तो उसके बदले हमको चलाने के लिए क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है कि नहीं। तो जब हम रिएक्शन मिलता है तो हमारे बॉडी के ऊपर, अरे टंगरी देखे लो ना, मान लो पर फोर्स लगा था ऐसे, देखो मान लो 10 न्यूटन लगा, चलने के लिए कितना लगा 10 न्यूटन, ये अर्थ लगा रहा है तुम्हारे पैर के ऊपर जब रन करते हो तो, चलते हो तो, ठीक ना, या दौड़ते हो तो। अगर हम तुमसे पूछें, ये एंगल है 37 डिग्री, कितना है, मुझे बताओ तुमको आगे ले जाने में कितना बल लग रहा है। जैसे मैं यहां से चल रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं चला कि नहीं, तो मैंने कहा कि जब अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, अरे टंगरी अब लगाई ना, तिरछा बाना है, बोला कि नहीं। तो ये देखो तिरछा मान लो अर्थ ने इधर लगाया 10 न्यूटन का बल, ठीक ना। अगर हम तुमसे पूछे कि हम जब आगे जा रहे हैं तो आगे ले जाने में कितना बल लग रहा है, या हम इसी को देखो कैसे दूसरे भाषा में बता रहा हूं। अगर हम तुमसे पूछें कि ज्ञात करो कि x दिशा में कितना बल लग रहा है, कितना बल लगा,
इसी तरह y दिशा में कितना बल लगा, कितना बल लगा, कौन बता सकता है? हाथ उठाओ, एक लाइन में आंसर बताना है। x डायरेक्शन में कितना बल लगेगा? अभी तुमने सीखा, क्या सीखा? कि जिस एक्सिस के साथ थीटा जुड़ा है, ये एक्सिस है कि नहीं? ये एक्सिस है, इसके साथ थीटा जुड़ा है, इसका ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा? कॉस। और कैसे निकाले आपको पता है? तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 10 कॉस क्या 37, ठीक है। और इसका y कंपोनेंट क्या होगा, बता सकता है? अरे क्या होगा? 10 साइन 37। तो 10 cos 37 की वैल्यू कितना होगा? cos 37 देख 4/5, तो 4/5 आई 10, तो कितना हो जाएगी? 8 न्यूटन। ये वाला बल क्या करेगा? उस आदमी को आगे लेके जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, एक सेकेंड। और y डायरेक्शन में कितना होगा? साइन 37 कितना देख सकते हो? 3/5। तो 3/5 करोगे तो कितना होगा? हाँ, 6 न्यूटन। कोई डाउट? ये जो बल है ना, ये उसके वेट को क्या करता है? बेसिकली वो बैलेंस करता है। ये बात की बात है। फिलहाल तुम x डायरेक्शन में बल कितना लगा पता चल गया, और y डायरेक्शन में कितना लगा? चाहो तो इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा? अगर देखो वेक्टर फॉर्म, अगर मान लो ये a वेक्टर है, a वेक्टर को क्या लिख सकते हो? 8i प्लस 6 क्या न्यूटन। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। तुम चाहो तो डायरेक्शन भी बता सकते हो, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल दिया हुआ है। पहले इतना नोट करो, नोट करो जल्दी। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, बात नहीं, ओ भाई बात नहीं, रिजोल्यूशन और वेक्टर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या एग्जांपल समझना? ध्यान से देखा लो। मान लो कोनो ढेला बा, पत्थर बा, ठीक ना? ठीक है भाई, कोनो हेहर बल लगा हुआ था कितना न्यूटन से? कोनो हेहर बल लगा हुआ था कितना न्यूटन से? अब ध्यान से सुनिए लो। अगर तो से हम पूछी कि हाई एंगल बा 37 डिग्री, हाईओ एंगल कितना बा? ठीक ना? दिक्कत नहीं है ना? आई सबके पता बा, आई का होला x, आई का होला या के आई बोला जाला, कोनो दिक्कत नहीं है ना? और एक लिख सके लो आई है के का लिख सके लो यार माइनस आई यार का हुई? अरे यार माइनस आई नीचे क्या हुई यार? माइनस जे हुई, ठीक ना? अब क्वेश्चन का बा, ध्यान से सुनिए लो। ज्ञात करो या फाइंड करो x दिशा में नेट बल। नेट बल का मतलब नेट फोर्स। गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मीनिंग समझ में आ रहा है? अब आगे देख, अगर हम पूछे कि अगला क्वेश्चन y दिशा में नेट बल बता, x दिशा में कितना बल लगेगा? पता x दिशा में कितना बल लगेगा? मैं लिखूं डायरेक्ट, सब लोग समझ जाएंगे ना? इस क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट किया पता चला? आप ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। इधर देख, सब लोग अपना खोपड़ा चलाएंगे भाई। 10 cos 37 और y ओ क्या लिख गया भाई? तो बढ़िया लिख दिया यार, जादू। चलो कोई बात नहीं। y डायरेक्शन में क्या होगा? 10 साइन क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ओ ये आ गया है। अरे ठीक बा भाई, क्या करेगा? अरे चलो ठीक है। अच्छा पेन पे करना है, वो स्मार्ट राइट हो गया था। आया चलो लो, कोनो बात नहीं है।
ठीक है, क्या करी कौन बात नहीं, फिर देख लेते नहीं, समझ में आ गई ना। हाई मान ला या करके लिख देनी फिर से हेजू, हेजू कितना लगा था 10 न्यूटन, आयर कितना लगल बा, आई देखो आई एंगल कितना बा, आईओ कितना बा। अच्छा, तो एक्स दिशा में बल मैं लिखने वाला था, क्या होगा भाई, एक्स दिशा में मैं लिखा था 10 कॉस का, और वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब इधर देखो, इस 10 का इस दिशा में कंपोनेंट कितना लगेगा, और वाई डायरेक्शन में कितने लोगों को समझ में आ गया, क्या बात है। तो मैं अगर लिखूं कि एक्स दिशा में नेट बल, क्या मैं ये लिखूं 10 cos 37 आई यूनिट कैप प्लस 10 cos 37 माइनस आई यूनिट कैप बराबर 0 न्यूटन आई कैप। कितने लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अरे डायरेक्ट 0 लिखो या ये लिखो, कोई अंतर है, अरे दोनों बतिया देख के ना बा, ठीक है भाई। हो अब आते हैं वाई डायरेक्शन में, चलते हैं, ठीक ना, ठीक है। वाई डायरेक्शन में देखो 10 साइन 37 जे यूनिट कैप 10 साइन 37 जे यूनिट कैप, क्या मैं लिखूं 20 साइन 37, साइन 37 3/5, तो कितना हुई 5 चौको 20, 4 तिहाई 12 न्यूटन। कौन सा डायरेक्शन, कितने लोगों को समझ में आ गए क्वेश्चन है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, फंडा एकदम क्लियर, ठीक है जी, ओके नोट डाउन। अभी 12 का क्या है क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल है हमारा 1.5 का क्वेश्चन है, सुनिए लो, कि थियरी में लिख ले बा कुछ का कहता, सुनिए लो। समबाहु त्रिभुज नाम सुन ले बड़ो, के सुन ले बा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। कह रहा है कि इसका साइड है एल, क्या है सगरी के है करी कॉर्नर पर रखल बा चार्ज क्यू क्यू क्यू, ठीक है, ये एग्जांपल है अभी लिखा है इसमें, ठीक है ना। और कहता कि एग्जैक्टली एक बीच एक बीचे में एगो बड़का चार्ज रखल बा क्यू, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसमें नेट बल बताओ, नेट फोर्स बताओ। लो क्वेश्चन ये 1.5 है, यही क्वेश्चन है, ध्यान सुनना भाई। वेक्टर से कैसे सॉल्व करेंगे एक लाइन में, इधर देखना, ओए बोलो नहीं, कहां रखा गया चार्ज, तो कह रहा है कि इसमें नेट बल बताओ, नेट फोर्स बताओ। तो ध्यान से देखना, सब लोग सोचेंगे इधर ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, ए बी प्लस नेचर है। तो ध्यान से देखना, कूलम्स ने नियम पढ़ले वाला लो ना, क्या होला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, दिक्कत नहीं क्या ना, Q1 Q2 चार्ज हुई और बीच का दूरी की हुई, और उन दोनों के बीच में बल लगी F, लगी कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, हाई हेप पर कौन और बल लगाई, सोच के बताओ, ऊपर लगाई ना यार, हाई मान लाई दूरी x है, का लॉजिक समझना बच्चों। चार्ज कितना है Q, छोटका Q है बड़का Q, बल लगाता है यार, मान लेता नहीं F लागल, मान लेनी ना। अब सुनिए लो, वो बल कितना होगा, ध्यान से देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटका Q बड़का Q बट एक्स स्क्वायर, कौन दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, हाई हेपर बल कौन और लगाई, क्या उतना ही बल लगाई, कहां से कि हाई दूरी हाई दूरी हाई दूरी बराबर हुई, क्या उतना ही बल लगाएगा, कोई दिक्कत, अरे ठीक है भाई। हो अब बताओ, ये वाला इस पे बल किधर लगाएगा, नीचे लगाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब ध्यान से समझो, एक लाइन में आंसर आ रहा है। ओ भाई बोलो नहीं भाई,
अभी मारेंगे तुमको। अभी ये एंगल कितना है? कैसे पता चला 60 है? हाँ, एल एल एल, इसलिए 60। हाई 60, हाई छोटका कितना हुई? आई देखो, हाई परपेंडिकुलर है जो ड्रॉ करबा तो हाई 30 बात, हाई कितना हुई? 60। बुझाई? कितना लोग को समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है भाई? ठीक है भाई, ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं। हाई बड़ा का क्यों हो? वैसे लैमी थ्योरम से आंसर आ जाएगा 0। फिलहाल हम आपको डिटेल में बता रहा हूं। ये 3 वेक्टर हैं। क्या है? और तीनों वेक्टर का जो वैल्यू है वो एफ 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 है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? आप देखना इधर, सब लोग ध्यान से देखेंगे। अरे ठीक है ना? बताइए एंगल कितना था? हाई कितना हुई? हाई कितना हुई? कोई दिक्कत? अरे ठीक है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बहुत अच्छा, अब हमारा काम हो गया। देख आंसर, ये नीचे कितना लग रहा है? ये क्या है? एफ का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा? और इस दिशा में? कोई दिक्कत? इस एफ का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा? अरे फिर कॉस हो ही ना। और फिर इस दिशा में कितना हुई? कितना लोगों को समझ में आ गया? अगर हम तुमसे पूछे एक्स दिशा में नेट बल कितना हुई? एक्स दिशा में नेट बल कितना हुई? अरे बोल दो एक साथ। क्या बात है, आंसर आ गया 0 एक्स दिशा में। अगर हम तुमसे पूछे वाई दिशा में बल कितना होगा? वाई दिशा में बल बता, वाई दिशा में बल कितना होगा? अरे ऊपर कितना है? एफ कॉस 60 और एफ कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये लिख सकता है 2 एफ कॉस 60। कॉस 60 या 2 कट गए तो का मिलल? तो वाई दिशा में फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स एफ ऊपर और एफ नीचे भी है, तो मिला के क्या दे देगा? 0 न्यूटन। आंसर समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ पहले। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन करा दिया क्लास 12 का। ठीक है ना? क्लास 12 के क्वेश्चन करने के लिए वेक्टर का बहुत होना जरूरी है। क्या एग्जांपल है समझना? जैसे मान लो ये कोई बॉल है। क्या है? ये देख, ये है एक्स, ये क्या है? अरे हैंगर लिख सकते हो आई यूनिट कैप जे यूनिट कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इधर आई है तो इधर क्या होगा? माइनस आई, इधर क्या हो जाएगा? माइनस जे। बहुत अच्छा। देखिए इस बॉल पे, सुनना ध्यान से, इस बॉल पे इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। कितना लग रहा है? और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। कितना एंगल है? अब इधर देख, इधर भी एक फोर्स लग रहा है। कितना बल लग रहा है? 5 न्यूटन। और ये एंगल कितना है? ये भी 37 है। कितना है? 37। अब आप बताओ कि एक्स दिशा में, एक्स दिशा में कितना बल लग रहा है? कितना बल लग रहा है? ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि वाई दिशा में कितना बल लग रहा है? कितना बल लग रहा है? कौन बताएगा? एक्स दिशा में कितना लग रहा है? सोचो।
एक्स दिशा में कितना बल लग रहा है, ध्यान से समझना। इस 5 का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा बताना। हाँ, क्या ये होगा 5 cos 37, और इसी 5 का इस दिशा में कंपोनेंट कितना लगेगा 5 sin। कितने लोग को समझ में आ रही है बात, कंफ्यूजन नहीं ना है, वही जिस एक्सिस के साथ थीटा जुड़ा है। अब ये बताओ, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं इस 5 का x दिशा में कंपोनेंट कितना होगा 5 cos क्या, और इस 5 का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा नीचे 5 sin। कितने लोग को समझ में आ रही है बात, कंफ्यूजन तो नहीं है। यानी हमने उस बल को स्प्लिट कर दिया x और y दिशा में, तो क्या x दिशा में कितना बल लग रहा है, x दिशा में बल Fx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं Fx। ध्यान से सुनना, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो कितना होगा 5 cos 37 और 5 cos 37 कितना होगा 10 cos क्या, और cos 37 की वैल्यू कितना होगा cos 37। अब वो याद कर दिमाग में बैठाना पड़ेगा। 4/, बहुत अच्छा, 4/5। ये 5 दूना 10 और 4 दूना का 8 न्यूटन एक्स दिशा में लगल तो जाए। वाई दिशा में कितना लगेगा भाई, वाई दिशा में देख 5 sin 37 ऊपर बा, हाई के बा नीचे, तो दिशा समझ में आता, तो ये क्या हो गई डायरेक्ट आंसर 0। कितने लोग को समझ में आ गया, कहीं डाउट तो नहीं है, फटाफट इसको नोट करो, जल्दी नोट करो, ठीक है। जल्दी नोट करो। मैं विद्युत आवेश, एक विद्युत आवेश से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सब लोग देखेंगे, ठीक ना, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, ये तो पता होगा आप लोगों को कि अगर मान लो ये प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, ध्यान से सुनिएगा, अरे बात नहीं, चला है कि 2Q ले लेता नहीं, कितना ले लेता नहीं 2Q, ठीक ना। अब सब लोग सोच के बताइए, हाई एक्स है का या के कोई से नहीं आई है का, आई आई तो यार का हुई माइनस आई जे तो यार का हो जी, ठीक ना। हमके आंसर इसी में बताइए, यही में बताओ एक बार, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था नहीं। प्लस 2Q प्लस Q पर किधर बल लगाएगा, डायरेक्शन बताइए, आई की माइनस आई, हाँ कितने लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन देखिए, प्लस Q इस प्लस 2Q पे किधर बल लगाएगा, ऑप्शन माइनस आई प्लस आई, माइनस आई, कितने लोग को समझ में आ गया, क्योंकि दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, होगा ना, दिक्कत नहीं है ना, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक प्रश्न और बताइए, ये मैं लिख रहा हूं सुनिएगा, 2Q प्लस 2Q और इधर मैं लिख रहा हूं माइनस Q, क्या लिखा माइनस Q, कंफ्यूजन नहीं है ना, ओके। तो प्लस 2Q वाला इस माइनस Q पर किधर बल लगाएगा, ऑप्शन है प्लस आई माइनस आई, बताइए किधर लगेगा, हाँ माइनस आई। कितने लोगों को समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा, यानी ये वाला इधर बल लगाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, और ये माइनस Q प्लस 2Q पे किधर बल लगाएगा, कौन सा डायरेक्शन, अरे बोलो प्लस आई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तभी ना प्रतिकर्षण होगा भाई, याद आया, सॉरी अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं आकर्षण, इसमें होगा आकर्षण, इसमें क्या होगा प्रतिकर्षण। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ये जो दिखा रहे हैं ना वेक्टर के फॉर्म में, यही बल है,
सदिश राशि के फॉर्म में यही बल है। समझ में आ गया? एक मैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, रिजोल्यूशन और वेक्टर पे। सुनिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले देख लो क्या है, क्या एग्जांपल है, सुनना ध्यान से, ठीक है? ठीक है जी, ये देखो, यहां पर सब लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, और यहां पर प्लस क्यू है, और यहां पर हम लिख दिया प्लस क्यू नॉट। क्या लिखा? ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? मान लो, मानो, क्या भैया मानो, सुनना ध्यान से, मैं मान रहा हूं कि इस पे जो बल लग रहा है, इसके वजह से इस पे बल किधर लगेगा? आई की माइनस आई? अरे बोल, समझ में आ गया? मान लो आई दिशा में, मान लिया, ध्यान से समझना, कि 5 न्यूटन लगा था। कितना लगा था? गड़बड़ देखे ना भाई, कितना लगा? बहुत सुंदर, वेरी गुड। इस प्लस की वजह से, ये भी चार्ज दोनों के बीच का अमाउंट सेम है, इस प्लस की वजह से इस पे भी बल लग रहा है ऊपर। कितना न्यूटन लग रहा है? 5 न्यूटन। समझ में आ गया? और इसके वजह से इस पे जो बल लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, मैं ले रहा हूं 5√2 न्यूटन। कितना लग रहा है? बात समझ में आ गया? कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब प्रश्न ये है, देखिएगा, प्रश्न हम बदल रहे हैं कि अगर एक बॉल पर या क्यू चार्ज पर एक बल इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, एक बल इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, और एक बल इधर लग रहा है 5√2 न्यूटन का। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर ये एंगल 45 है, ये भी 45, तो क्या ये 45 होगा, ये भी 45 होगा? कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं 45, समझिएगा क्या मैं ले रहा हूं, तो प्रश्न आपसे ये है कि x दिशा में कितना बल लग रहा है, कितना बल लगा? ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, y दिशा में कितना बल लगा? कोई हमें बता सकता है x दिशा में कितना बल लगा? बताइए, x दिशा में कितना बल लगा? टोटल कितना का मतलब? टोटल, नेट, इसका मतलब होता है नेट, नेट बल। कैसे करेंगे? यहां पे तो 3 फोर्स लग रहा है। देखा, 12th का क्वेश्चन है, अभी वेक्टर ही पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? जब ये वेक्टर पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन, क्लास 12 के जितने भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फील्ड से रिलेटेड, हाँ समझ, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वाला जितना क्वेश्चन है, बल है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आसान दिखने लगेगा। उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए इसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, यह जानना जरूरी है। अब आगे देखिए कैसे डील करेंगे हम। इस पे x दिशा में कितना बल लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, इस फोर्स को स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ठीक है, सुनिएगा। तो क्या इसका x दिशा में फोर्स कितना होगा? 5√2 कॉस कितना? कोई डाउट? और इसका इस दिशा में कितना कंपोनेंट होगा? 5√2 साइन 45। कितने लोग को समझ में आ गई बात? हाँ बताओ, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बहुत सुंदर। तो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है? अरे खोपड़वा फोड़ देंगे, अबे करौनी है। 1/√, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब ध्यान से सुनना, तो 1/√2 आई मीन साइन 45 और √2 कट जाए ना, तो क्या बची?
आई cos 45 आई रूट 2 कर दिए तो क्या बची? तो अगर हम आपसे पूछे कि x दिशा में कितना बल लगा तो आप कितना बताओगे? कितना लगा? क्या बात है, बहुत सुंदर आंसर, 10 न्यूटन लगा आई डायरेक्शन में। कोई डाउट तो नहीं है ना? इसी तरह वाई डायरेक्शन में कितना लगा? 10 न्यूटन। बहुत सुंदर, वेरी गुड। कोई किसी को डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं? और करके चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो नेट बल लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नेट बल, इसको लिख सकते हैं 10 न्यूटन आई यूनिट कैप प्लस 10 न्यूटन का। समझ में आया? एक्स दिशा में कितना लगा और वाई दिशा में, तो हम कहें नेट फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स कितना लगा इस चार्ज पे। अगर हम ऑप्शन दे 20, मान अगर हम ऑप्शन दे देता नहीं, लागल तो ऐसा नहीं है ना। अगर कुछ नेट फोर्स ऑप्शन में दे रहा हूं, अब समझा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में दे रहा हूं कि तो हम लोग बेसिक बेसिक चीज नहीं क्या पता, यही से गड़बड़ा जाता नहीं होम कि बेसिक चीज बताओ पड़ता है। ऑप्शन देता नहीं, मान लो 20 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दे देता नहीं 10 रूट 2 न्यूटन। समझ में आ रहा है? तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं 2 रूट 10 न्यूटन। चौथा ऑप्शन 10 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या होगा? कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या बात, बहुत सुंदर, ये आंसर होगा। यानी आप चाहो तो इसका तुम मैग्नीट्यूड भी ले लोगे ना, इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लोगे, मैग्नीट्यूड का मतलब एफ नेट, ये हम कल बताए थे, मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, रूट में, याद है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। 10 बाहर आ जाएगा, यानी लिख लो 200। ये इसी को क्या लिख सकते हो? 10 रूट 2 न्यूटन। कहीं डाउट तो नहीं है? यानी उस पर नेट बल कितना लगा? 10 रूट। ठीक है, अच्छा, क्या ये नोट कर दिए थे? ये नहीं नोट किया था? ये नोट कर लो जल्दी, ऑफ करो। अब कोई डाउट तो नहीं है? एक होमवर्क नोट कर लो, घर पे करते रहना इसको, ठीक ना? क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, फटाफट जल्दी नोट कर लीजिए, सब लोग घर पे सॉल्व करिएगा, ठीक ना? एक बॉल है, इस पे इधर बल लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, और इधर लग रहा है 10 रूट 2 न्यूटन, और ये एंगल है 45। ठीक है, प्रश्न क्या है कि x दिशा में बल निकालो, x दिशा में नेट बल निकालिए। ठीक है, y दिशा में नेट बल निकालिए। ये घर से करके लेके आइएगा, ठीक ना? बहुत सुंदर। ठीक है, अब आप एक हेडिंग लिखिए, रिजोल्यूशन ऑफ स्पेस। हेडिंग लिखिए, रिजोल्यूशन ऑफ स्पेस। रिजोल्यूशन ऑफ स्पेस या 3D, किसकी चर्चा करेंगे हम? 3D की। अभी हम 2D की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? 2D की। अभी हम चर्चा करेंगे 3D का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3D का क्या चर्चा कर रहे हैं भाई, समझ लीजिए।
सब जाने ध्यान से देखिए, लो कहता ना कम इका ये समझा कि रूम है, बात समझ में आता। अब सब जाने ध्यान से देखिए लो, एक है मान यानी का एक्स, एक है का मानी वाई मान ली, चला का करेगा एक है का मान लेनी जेड। 3D समझ में आ रहा है, आई एक्स आई का ध्यान से देखिए लो, एक हम वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर लिया, समझ में आ गया ना। इस वेक्टर को ऐसे यहां पे ला के रख दिया, मतलब क्या, एक यहां से उठाया और कहां रख दिया, वो कोने में, ठीक ना। इस वेक्टर का नाम है ए, क्या है। अब ध्यान से समझना, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ए वेक्टर और एक्स वेक्टर दिख रहा ना, एक्स वाला एक्सिस, इसके साथ मान लो ये एंगल बना रहा है क्या, अल्फा। क्या बना रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यही ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा। क्या लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यही ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये देखो बड़ा सा, ये क्या मान लिया, कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। बहुत बढ़िया, अब मेरा काम हो गया। मुझे एक बात बताइए, आपने अभी पढ़ा था कि जिस एक्सिस के साथ थीटा जुड़ा हो, जो वेक्टर है हमारा, जो वेक्टर है जिस एक्सिस के साथ थीटा जुड़ा है, वो कंपोनेंट क्या होगा, कॉस होगा कि नहीं। तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं ये इस वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, दैट मीन्स ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा। क्या हम ये बात कर सकते हैं कि ए वेक्टर का एक्स दिशा में कंपोनेंट है, दैट मीन्स इसको मान रहे हैं ए एक्स, इसको क्या मान रहे हैं ए वाई, और इसको क्या मान रहे हैं, कहीं कोई किसी को डाउट तो नहीं है। तो क्या हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे प्लस क्या ए जेड, क्या कंफ्यूजन तो नहीं है। सोचो, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का नियम आपको पता ही है, दैट इज रूट में क्या ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर प्लस क्या, कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है। क्या इस वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा कि नहीं, रूट में, सुनना ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर का मतलब का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या होगा ए स्क्वायर, ए वाई का मतलब क्या ए स्क्वायर क्या, और ए जेड का मतलब क्या, कोई डाउट तो नहीं है। अभी देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, रूट में है, रूट से बाहर आएगा तो क्या देगा ए, तो ए हाई ए मार देगा, तो क्या मिलेगा 1 बराबर रूट में, कंफ्यूजन ही ना है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर क्या, आप स्क्वायर रूट हटा दो तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर का, इसी कॉस अल्फा को, ये जो कॉस अल्फा है ना, ये जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है।
अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो गई? 1। तो तुमसे अगर पूछा जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा, तो खोपड़ा फोड़ देंगे। 1 कैसे होगा? ये हम लिख देते नहीं, घर से सोच के ये लो। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 हुई, ये सोच के ये लो, ठीक ना? ओके, फटाफट जल्दी नोट करो। एक क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से सुनिए, देखो क्वेश्चन। अरे सुनो, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल देखो, मान लो एगो चीटी भी है। क्या भैया? चीटी। अरे बात नहीं, एगो चीटी भी है, 5 मीटर चलतिया एक्स दिशा में। 5 मीटर कितना गई? अरे कितना गई? 4 मीटर वाई दिशा में। दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। आ 3 मीटर के में गई? जेड दिशा में। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें। वेक्टर समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखोगे वेक्टर के फॉर्म में? क्या ऐसे लिखोगे? देखना, एकदम सिंपल भाषा में। मान लो कोई वेक्टर है, माना कि कोई वेक्टर, मान लिया, क्या माना कि ए कोई वेक्टर है जो चल रहा है, दूरी के फॉर्म में है, डिस्टेंस के फॉर्म में है। इसको ऐसे लिख सकते हो, 5i प्लस 4j प्लस क्या? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? अगर हम आपसे पूछे इसका डायरेक्शन को साइन बताओ, क्या बताओ? डायरेक्शन को साइन मतलब क्या बताना है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और का? कौन बता सकता? हाथ उड़ाओ, खोपड़ा फोड़ देंगे। कॉस अल्फा बराबर का लोग कहता है ax बटे का ए का मतलब का? एकर मैग्नीट्यूड, ये ना हुई एकर मैग्नीट्यूड का हुई? ए का मैग्नीट्यूड पता? ए रूट में कितना? 5 का स्क्वायर कितना हुई? 25। 4 का स्क्वायर 16। आजा बाबू आजा। 3 का स्क्वायर तो 16 ना 25, 25 25 कितना हुई? 50। ठीक ना? देखा, कॉस अल्फा बराबर क्या हुई? ax मतलब हई है 5 बटे ए मतलब हई है, बुझाइल? आ कॉस बीटा का मतलब का भइल? 4 बटे रूट में 50। आ कॉस गामा का मतलब? कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं ना है? हो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी तरह हम क्वेश्चन को डील करेंगे फोर्स के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में, फील्ड के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में, फील्ड के फॉर्म में। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम सुन ले बड़ा लो, कौन कौन सुना? आप बताओ। बहुत सुंदर, वेरी गुड। मान लो उदाहरण के तौर पर, ध्यान से सुनिए लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2i प्लस 4j न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, okay? It means E is the electric field intensity and that is the given 2i plus 4j unit cap न्यूटन पर कूलम। It means what? इसका क्या मतलब है कि x दिशा में जो क्षेत्र की तीव्रता कितना है? 2 यूनिट है, और y दिशा में कितना है? इसी तरह 3D भी आएगा तो z डायरेक्शन भी हो जाएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है?
इसी तरह हम फोर्स को भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू 2I प्लस 5J प्लस 8 की न्यूटन। समझ में आ रहा है? फोर्स को भी लिख सकते हैं। इसी तरह एरिया को लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? एरिया को कैसे लिख सकते हैं? 2I प्लस 5J प्लस 9 की। समझ में आ रहा? एरिया मीटर स्क्वायर। जैसे 12th में पढ़ लो, बोलो गॉस थियरम पढ़ ले हो, बोलो नहीं, गॉस थ्योरम में पढ़ ले हो, बोलो पढ़े होगे फ्लक्स, पढ़ा कि नहीं? तो फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ए, याद आया? और वे वाला E है, ये वाला एरिया वाला। सोचा अगर ये जानोगे तो भी ना जानोगे। कितने लोगों को समझ में आ गया? फंडा क्लियर? उसमें फोर्स भी आता है, ठीक है। एक फोर्स पे क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना, कूलम्स लॉ के नियम के अकॉर्डिंग एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं, पहले इतना नोट कर लो। ये सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस 3D। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? जैसे ये क्या है, ये 2D के फॉर्म में है, ये 3D है, ये भी 3D है, ठीक है ना, स्पेस है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है सुनना, कि एक पक्षी है, चिड़िया, क्या है, ध्यान से सुनना। एक चिड़िया है जो, ओ भाई बात नहीं, जो 2, 4, 5 पर थी, ठीक है ना। ये मीटर के फॉर्म में है, ध्यान से देखना, इसका यूनिट मीटर में है। और उड़ी, ठीक है ना। उड़ने के बाद कहां पहुंच गई लू? 6, 8, 15 मीटर पर। समझ में आ गया? ठीक है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले कहां पे थी? 2, 4, 5 पे। उड़ के कहां गई? उड़ी 6, 8, 15। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपसे पूछे कि दोनों के बीच का विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं? विस्थापन, जिसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं। पहले मैंने देखा कि चिड़िया पहले यहां पे थी। किस पोजीशन पे थी पहले? क्या हम इसको ए मान लें? इसको क्या मान लें? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले जब ए पोजीशन पे थी, सुनना ध्यान से, ए पोजीशन पे थी का मतलब क्या? 2I प्लस 4J प्लस क्या? कितने लोगों को समझ में आ रही है? चिड़िया यहां से उड़ी, कहां पे पहुंची? बी पर। 6I प्लस 8J प्लस क्या? 15 के है ना। तो दोनों के बीच का विस्थापन कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 6 माइनस 2 दैट इज 4I प्लस 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4G प्लस 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो चिड़िया थी, एक्स दिशा में विस्थापन कितना है? 4, वाई दिशा में और जेड दिशा में। समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए, सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, क्या आप निकाल लोगे? क्या अगर आपसे पूछा जाए इसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे क्या? डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। कोई किसी को डाउट? क्या मैं पूछूं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और क्या आप निकाल लोगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो 12th के क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जब हम इसको बढ़ाएंगे,
इसके बाद जब 12th स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब जानना जरूरी है कि वेक्टर क्या है, आई जे के क्या है। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन आसान दिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने 2 टॉपिक कर दिया, इस खत्म कर दिया। क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, ठीक है, या रिजोल्यूशन ऑफ, एक और मैंने पढ़ाया अभी जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। ठीक है, हमने 2 टॉपिक को खत्म कर दिया। अगला जो मेरा टॉपिक होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है, तो जल्दी करो, इसके बाद स्टार्ट कर देते हैं।